हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल दार्शनिक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हेत्वाभास पर, यानी फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस पर। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो को आप तभी देखें जब आपने अनुमान को अच्छी तरह से समझ लिया हो। तो पहले अनुमान देखें, अनुमान पे जो मेरा वीडियो आया हुआ है वो देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि अनुमान का दोष है। तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि अनुमान क्या है और उसके बाद ही हम ये जानें कि अनुमान का दोष क्या है या अनुमान में दोष क्या है। ठीक है, तो आज हम फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस या हेत्वाभास पर बात करेंगे। इस वीडियो की काफ़ी लोगों ने मांग की थी, लेकिन ये वीडियो बहुत बार डिले हुआ है, मुझे पता है। मैं इसे बहुत जल्दी देने वाला था, लेकिन आजकल मुझे वीडियोस में डबल मेहनत करनी पड़ रही है कि कभी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता या कभी ऑडियो कम रिकॉर्ड होता है या बहुत सारे कारण होते हैं। इस वजह से वीडियोस जो हैं वो डिले हो जा रहे हैं और मेरे पास वक्त वैसे भी कम होता है, लेकिन जब भी वक्त मिलता है तब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं, हेत्वाभास। हमने अपने पूर्व ज्ञान में, यानी हमने जो अब तक सीखा है न्याय में, हमने यह सीखा है कि न्याय के अनुसार अनुमान एक प्रमाण है। न्याय में 4 प्रमाण माने जाते हैं: अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द और उपमान। प्रमाण जो होते हैं वे क्या हैं? प्रमाण हैं प्रमा की प्राप्ति के साधन। प्रमाणों से हमें प्रमा की प्राप्ति होती है, यथार्थ ज्ञान की। यानी प्रमा क्या? यथार्थ ज्ञान, वैलिड नॉलेज। तो जो वैलिड नॉलेज दे वही प्रमाण है। ठीक है, अनुमान भी एक प्रमाण है। अनुमान किस पर निर्भर करता है? अनुमान हमें यथार्थ ज्ञान देने के लिए निर्भर करता है व्याप्ति संबंध पर। और ये जो संबंध होता है व्याप्ति संबंध, ये क्या होता है? हेतु और साध्य के मध्य का एक विशेष संबंध होता है। व्याप्ति का अर्थ ही होता है वी धन आपति। वी यानी विशेष और आपति यानी संबंध। तो हेतु और साध्य के मध्य का विशेष संबंध जो है वही व्याप्ति संबंध है। तो अनुमान किस पर निर्भर करता है? व्याप्ति पर। तो व्याप्ति को अनुमान का प्राण कहते हैं, ये हम बता चुके हैं एक वीडियो में। व्याप्ति पर वीडियो आ चुका है हमारा। अनुमान और व्याप्ति दोनों पर वीडियो आ चुके हैं। तो अनुमान से प्रमा की प्राप्ति हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि व्याप्ति की स्थापना ठीक से करी गई हो। जो व्याप्ति है यदि वह दोषपूर्ण होगी तो अनुमान में भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब व्याप्ति सही हो, इसके लिए व्याप्ति में 2 चीज़ें होती हैं, एक हेतु और एक साध्य। इन दोनों के बीच का संबंध ही व्याप्ति संबंध होता है। तो व्याप्ति पूरी तरह से ठीक हो इसके लिए, या जो अनुमान है वो ठीक हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है? हेतु भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, यानी हेतु जो हो वो सद हेतु होना चाहिए, ना कि दोष युक्त हेतु होना चाहिए, है ना। हेतु में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए। तो हेतु ठीक होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, अनुमान जब हम करते हैं तो अनुमान में हमें संदेह होता है साध्य का। पर्वत पर हम आग को देखते नहीं हैं, बल्कि धुएं को देखकर हम उसका अनुमान करते हैं। तो जिसको देखा जाता है, यानी जिसका प्रत्यक्ष किया जाता है, वह तो हेतु ही होता है ना। ठीक है, और हम किसी और तो हम साध्य का तो प्रत्यक्ष करते नहीं है, साध्य का तो संदेह होता है सिर्फ पक्ष में। पर्वत पर आग है इस बात का संदेह होता है, और ये संदेह कब दूर होता है? जब हम अनुमान करके अनुमिति प्राप्त करते हैं। यानी हम हेतु को देखकर, धुएं को देखकर जब अनुमान की प्रक्रिया द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि पर्वत पर आग है, तभी ये जो संदेह होता है वो संदेह जो है वो प्रमा में बदलता है कि आग है पर्वत पर। तो अनुमान जो है वो एक अनुमान की शुरुआत यदि सही से देखा जाए तो संदेह से होती है। ठीक है, यानी साध्य का सिर्फ संदेह होता है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अनुमान के लिए हेतु का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हेतु का सही होना ज़रूरी है। अब हेतु सही हो, इसके लिए हेतु में कुछ लक्षण बताए गए हैं, वे लक्षण होना ज़रूरी हैं। और हेतु में ये जो लक्षण हैं ये 5 हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। मैं आपको इन 5 लक्षणों को के विषय में बताऊं उससे पहले ये बताता हूँ कि इनमें से ये जो 3 लक्षण हैं, पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्वम और विपक्ष असत्वम, ये जो 3 लक्षण है ये वैशेषिक ने निर्धारित किए हुए हैं कि हेतु जो है उसमें ये 3 लक्षण होने चाहिए, और न्याय ने उसमें ये 2 लक्षण और जोड़े हैं। तो इस प्रकार से
यदि हम वैशेषिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हेतु में ये मात्र यही 3 लक्षण वहाँ बताए जाते हैं, लेकिन न्याय में हेतु के लिए, हेतु का हेतु होने के लिए यानी सद हेतु होने के लिए क्या जरूरी है, ये 5 लक्षण उसमें उपस्थित हों, यह आवश्यक है। तो सबसे पहले बात आती है हेतु में क्या होना चाहिए, पक्षधर्मत्व यानी पक्षधर्मिता होनी चाहिए। पक्षधर्मिता मैं पहले भी बहुत बार इस शब्द का प्रयोग कर चुका हूँ। पक्षधर्मिता का तात्पर्य क्या होता है कि जिस पक्ष में अनुमान किया जा रहा है, जैसे कि पर्वत पर आग है, इसी वाला जो हमारा उदाहरण है, इसमें हम पर्वत पर आग का अनुमान कर रहे हैं, तो जिस पक्ष में आग का अनुमान किया जा रहा है, साध्य का अनुमान किया जा रहा है, उस पक्ष में हेतु का उपस्थित होना ही पक्षधर्मिता होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि उसमें पक्षधर्मत्व होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हेतु की उपस्थिति होनी चाहिए पक्ष में, यानी पक्ष में हेतु उपस्थित होना ही पक्षधर्मत्व है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है कि हेतु जो है वह पक्ष में उपस्थित होता है। ठीक है। दूसरी बात होती है सपक्ष सत्वम। सपक्ष मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। सपक्ष क्या होते हैं, सपक्ष ऐसी जगह होती हैं, सपक्ष दृष्टांत, ये शब्द पूरा प्रयोग में लाया जाता है कि सपक्ष दृष्टांत ऐसे दृष्टांत होते हैं जहाँ हेतु और साध्य दोनों उपस्थित रहते हैं। ठीक है। तो हेतु और साध्य उपस्थित रहने के लिए ये जरूरी होता है कि जो हेतु है वो कैसा हो, उसमें सपक्ष सत्वम पाया जाए, यानी कि ऐसे सभी दृष्टांतों में हेतु उपस्थित होना चाहिए जहाँ पर साध्य उपस्थित होता है। अब जैसे कि आग, धुएं वाला उदाहरण अगर ले लें, पर्वत पर आग है, ये वाला उदाहरण यदि ले लिया जाए, तो उसके लिए सपक्ष दृष्टांत क्या होते हैं, अनुमान के लिए दृष्टांत देना जरूरी होता है। हमने परार्थानुमान पढ़ा था, तो परार्थानुमान पढ़ा था, हमने बताया था कि उसमें 5 चीज़ें होती हैं, उनमें से एक दृष्टांत भी होता है ना। तो दृष्टांत के बिना हम अनुमान नहीं कर सकते। केवल पक्ष में ही, केवल पर्वत पर ही आग सिद्ध हो जाए यही जरूरी नहीं होता है। ये जो संबंध होता है व्याप्ति संबंध, ये अन्य जगहों पर भी सिद्ध होना चाहिए, ऐसे अन्य उदाहरणों में भी सिद्ध होना चाहिए। ठीक है। तो सपक्ष सत्वम यानी सपक्ष ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ साध्य के साथ हेतु उपस्थित रहता है। ठीक है। जैसे कि आग और धुएं का यदि उदाहरण ले लिया जाए तो चूल्हा एक ऐसा उदाहरण है। चूल्हा एक जो दृष्टांत है वो कैसा दृष्टांत है, सपक्ष दृष्टांत है, क्योंकि चूल्हे में आग के साथ धुआं भी उपस्थित रहता है। तो हेतु जो है, हेतु के लिए सद हेतु होने के लिए क्या जरूरी है कि वह ऐसे सभी सपक्ष दृष्टांतों में उपस्थित रहे, क्योंकि सपक्ष दृष्टांतों में साध्य हमेशा उपस्थित रहता है। तो जहाँ साध्य होगा, जहाँ आग होगी, वहाँ धुआं होना चाहिए, है ना। तो सपक्ष दृष्टांतों में उपस्थित रहे। तीसरी बात होती है कि विपक्ष असत्वम, यह मैंने संधि करके लिखा हुआ है, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होता है विपक्ष असत्वम। देखिए, सत का अर्थ होता है उपस्थिति, इसमें आपने देखा कि सपक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम का अर्थ है सत मानी उपस्थित होना और सपक्ष मानी सपक्ष में, यानी सभी सपक्ष दृष्टांतों में उपस्थित होना ही सपक्ष सत्वम है। और दूसरी ओर ये है विपक्ष, और यहाँ संधि करके लिखा हुआ है असत्वम है, विपक्ष असत्वम, यानी विपक्ष में अनुपस्थिति। असत का अर्थ होता है अनुपस्थिति। ठीक है, अनस्तित्व। तो हेतु विपक्ष दृष्टांतों में अनुपस्थित होना चाहिए। विपक्ष दृष्टांत ऐसे दृष्टांत होते हैं जहां साध्य और हेतु, साध्य के अभाव में हेतु का भी अभाव मिलता है, यानी साध्य और हेतु दोनों उपस्थित होते हैं उस जगह। जैसे कि आग और धुएं वाला जो उदाहरण है, उसके लिए विपक्ष दृष्टांत क्या होगा, तालाब। उसके लिए विपक्ष दृष्टांत होगा तालाब, क्योंकि तालाब में आग उपस्थित नहीं होती, इसलिए धुआं भी उपस्थित नहीं होता। तो ऐसे ही जितने भी विपक्ष दृष्टांत हों, उसमें सभी में हेतु की अनुपस्थिति चाहिए। ठीक है, यानी विपक्षों में अनुपस्थित हो हेतु। ठीक है, तो ये तीसरा उसका लक्षण है। यही 3 लक्षण जो हैं वो वैशेषिक ने निर्धारित किए हैं। अब न्याय ने इसमें 2 और जोड़े हैं। एक है अबाधित विषयत्व। अबाधित विषयत्व का अर्थ होता है कि हेतु जो है वो साध्य की विपरीत, साध्य के स्वभाव की विपरीत चीज़ों को से संबंधित ना हो या उनको सिद्ध ना करता हो। कि जैसे कि यदि किसी हेतु से हम यह अनुमान करते हैं कि आग जो है वो कैसी है, शीतल है, आग की शीतलता का यदि अनुमान किया जाता है, ठीक है, यदि हम किसी हेतु से, हमने यहाँ हेतु नहीं लिखा है, लेकिन किसी ऐसे हम हेतु को प्रयोग करते हैं और उस हेतु से आग की शीतलता का यदि अनुमान किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर
ये बाधित विषयत्व वाला हेतु होगा। ठीक है, उसका विषय यानी जिसको सिद्ध करना है वही साध्य के गुण से मैच नहीं खाएगा, यानी साध्य जो है उसके स्वभाव के विरुद्ध ना जाए। कौन? हेतु। तो वहाँ अबाधित विषयत्व ये लक्षण होना चाहिए हेतु में। ठीक है, यानी हेतु का ऐसी बातों से संबंधित नहीं होना चाहिए जो हमारे तर्क विरुद्ध हों या दृष्ट विरुद्ध हों, ऐसी चीज़ों से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आग की शीतलता दी है, आग शीतल नहीं होती, गर्म होती है आग, है ना। तो हमारे अनुभव के विपरीत चीज़ यहाँ हेतु से सिद्ध होगी। तो ऐसे में ठीक है, तो अबाधित विषयत्व उसमें होना चाहिए। ठीक है, पांचवी चीज आती है असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रतिपक्षत्व का अर्थ यह होता है कि हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे बल्कि उसके अभाव को सिद्ध ना कर दे। ठीक है, हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे, उसके अभाव को सिद्ध ना करे। जैसे कि एक उदाहरण मैं इसमें लेता हूँ कि शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है। यदि यह एग्जाम्पल लिया जाए, शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है। कृतक का मतलब होता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। तो जो चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं वह नित्य नहीं होती हैं, है ना। तो यहाँ शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है। अब कृतक हेतु से शब्द की नित्यता का अनुमान नहीं होता, बल्कि आर्टिफिशियल चीज़ें कैसी होती हैं? अनित्य होती हैं, क्षणभंगुर होती हैं। तो यहाँ शब्द की नित्यता का अनुमान ना होकर बल्कि किसका अनुमान हो जाएगा? अनित्यता का, कि शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है। शब्द की नित्यता का अनुमान नहीं होगा इससे, बल्कि शब्द की अनित्यता का अनुमान हो जाएगा, यानी नित्यता का अभाव होगा वहाँ पर। साध्य क्या है? नित्य। नित्यता को साधना था कृतक से, लेकिन साध किसको दिया? अनित्य को। अनित्य में नित्यता का अभाव होता है, तो अनित्य जो चीज़ें हैं उनमें नित्यता का अभाव है ना। नित्य साध है तो साध्य का अभाव हुआ नहीं हुआ अनित्यता में। तो ऐसे में क्या होगा? हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे बल्कि उसके साध्याभाव को सिद्ध ना कर दे, यानी हेतु के अभाव को सिद्ध ना करे। ये प्रमाणित ना हो जाए कि वहाँ अभाव है साध्य का, जबकि साध्य की सिद्धि करनी है, वहाँ पे साध्य उपस्थित है, यह बात सिद्ध करनी है उसको। ठीक है, तो ये 5 लक्षण जो हैं वो हेतु के निर्धारित किए जाते हैं। यदि हेतु में ये पांचों या इनमें से कोई भी लक्षण उपस्थित नहीं होता है तो हेतु जो है वो सद हेतु ना होकर बल्कि क्या हो जाता है? हेत्वाभास। ठीक है, तो हेतु को सद हेतु होने के लिए 5 लक्षण उसमें निर्धारित किए जाते हैं न्याय के अनुसार, और वैशेषिक के अनुसार 3। ये ऊपर जो 3 है, 1 2 3 बिंदु पर ये 3 जो हैं वे निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेत्वाभास क्या है? मैंने जैसा कि बताया कि ये जो हेतु के लक्षण हैं 5, यदि इनसे ये किसी हेतु में नहीं मिलते हैं तो वो हेतु जो होता है वो हेतु ना होकर क्या कहलाता है? हेत्वाभास। हेत्वाभास का शाब्दिक अर्थ होता है हेतु का आभास, यानी हेतु का आभास ही हेत्वाभास है। हेतु का आभास से मतलब क्या है कि हेतु जो हो वो वास्तव में हेतु ना हो, ठीक है, लेकिन हेतु जैसा प्रतीत हो। हेतु जैसा प्रतीत होगा तो वह हेत्वाभास कहलाएगा, हेतु नहीं कहलाएगा। अब हेतु होने के लिए जरूरी है 5 लक्षण उपस्थित होना। तो यदि कोई हेतु ऐसा ले लिया जाए जिसमें ये पांचों या इनमें से कोई भी एक लक्षण उपस्थित नहीं होता है तो वह हेतु जो होता है वो हेतु नहीं कहलाएगा होगा। तो उस जगह यदि उससे हम अनुमान करेंगे तो वह हेत्वाभास का दोष आ जाएगा अनुमान में। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि हेतु जब इन 5 लक्षणों से या 5 में से किसी एक लक्षण से शून्य होता है, वह लक्षण, ये 5 लक्षण या कोई एक लक्षण भी यदि हेतु में उपस्थित नहीं होता है तो वह हेतु जो है वो हेत्वाभास हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हेतु लक्षणों से शून्य होता है वही हेत्वाभास कहलाता है। दूसरी ओर यदि हम किसी ऐसी चीज़ को हेतु ले लेते हैं जो वास्तव में ही हेतु ना हो, यानी हेतु हो ही नहीं, उसमें से कोई भी 5 में से कोई भी लक्षण उपस्थित नहीं होंगे तो भी हेत्वाभास कहलाएगा। और हेतु का आभास कैसे हो सकता है? कि हेतु की वास्तव में वहाँ उपस्थिति ही ना हो, यानी हेतु उपस्थित ही ना हो और उसका केवल आभास मात्र उपस्थित हो तो भी हेत्वाभास होगा। तो यदि हेतु उपस्थित है और उसमें कोई लक्षण उपस्थित नहीं है, ये जो हेतु वाले, तो हेत्वाभास है। और हेतु
वास्तव में स्वयं उपस्थित ना होकर, यथार्थ में उपस्थित ना होकर उसका आभास मात्र है तो भी हेत्वाभास होगा। ठीक है। तो अनुमान करते समय जब हेतु वास्तव में हेतु नहीं होता बल्कि हेतु होने की या हेतु जैसा वह प्रतीत होता है या उसका आभास होता है, तो क्या होता है, वहाँ हेत्वाभास का दोष उत्पन्न हो जाता है। किसमें? अनुमान में। ठीक है। तो वह जो हेतु है वो हेतु नहीं कहलाएगा, अब वह हेतु नहीं कहला के क्या कहलाएगा, हेत्वाभास कहलाएगा। ठीक है। अब गंगेश उपाध्याय देखिए, हेत्वाभास की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, गौतम बुद्ध ने भी दी हैं और बाद के जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने भी दी हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा सटीक परिभाषा है वो नव्य न्याय के प्रणेता गंगेश उपाध्याय ने प्रस्तुत की है। गंगेश उपाध्याय जब आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अन्वेषण किया, जो प्राचीन न्याय था उसकी, और उसकी बहुत सारी चीज़ों को बदला, तो उन्होंने उसमें ये परिभाषा भी परिवर्तित कर दी। तो गंगेश उपाध्याय ने जो परिभाषा दी है वही हेत्वाभास की सर्वाधिक मान्य परिभाषा है, और वह परिभाषा इस प्रकार है कि जो दोष ज्ञायमान होते हुए अनुमिति का प्रतिरोध करता है वही हेत्वाभास कहलाता है। तो जो अनुमिति का प्रतिरोध करता है वही हेत्वाभास है। ज्ञायमान का अर्थ होता है ज्ञात होने से, यानी ऐसा दोष जो ज्ञात होने पर अनुमिति का प्रतिरोध करे, तो हेत्वाभास, वह दोष क्या कहलाएगा, हेत्वाभास कहलाएगा। अब अनुमिति क्या होती है? अनुमिति होती है अनुमान प्रमाण से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अनुमिति कहते हैं, यानी अनुमान प्रमाण से जो प्रमा प्राप्त होती है उसी को अनुमिति कहा जाता है। अनुमान से जो प्रमा प्राप्त होती है उसे अनुमिति कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो प्रमा प्राप्त होती है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण जिस यथार्थ ज्ञान को हमें देता है वह प्रत्यक्ष ही कहलाता है। शब्द से जो प्रमा प्राप्त होती है वह शब्द कहलाती है, और उपमिति प्रमाण, उपमान प्रमाण जो है उससे जो प्रमा प्राप्त होती है उसे उपमिति कहा जाता है। तो ऐसी अनुमान से जो प्रमा प्राप्त हुई उसे क्या कहते हैं, अनुमिति। तो अनुमिति का जो प्रतिरोध करता है वही हेत्वाभास है। देखिए, जब हेतु वास्तव में हेतु ना होकर, यानी सद हेतु ना होकर हेत्वाभास होगा तो अनुमान सही अनुमान नहीं होगा, जो अनुमान है उसमें त्रुटि हो जाएगी, अनुमान से हमें अनुमिति प्राप्त नहीं होगी। अनुमिति क्या है, प्रमा। तो ऐसे में जो अनुमान प्रमाण है, यानी हेत्वाभास होने पर अनुमान प्रमाण है, वह हमें यथार्थ ज्ञान नहीं देगा, अनुमान से हमें प्रमा की प्राप्ति नहीं होगी। किसकी वजह से, हेत्वाभास की वजह से। तो यही कहना वो चाह रहे हैं इस परिभाषा में कि जो अनुमिति ना लेने दे, यानी अनुमान से यथार्थ ज्ञान ना लेने दे, वही हेत्वाभास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेत्वाभास को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ ताकि आगे जो भी इसमें बताया गया है वो थोड़ा सरल हो जाए। हेत्वाभास क्या है वो कॉन्सेप्ट इस उदाहरण से शायद आपके मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है कि सभी जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण हैं, सभी जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण हैं, योगदत्त जनेऊ धारण करता है अतः योगदत्त ब्राह्मण है। अब देखिए, जनेऊ धारण करना, जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण है, योगदत्त जनेऊ धारण करता है इसलिए योगदत्त ब्राह्मण है। अब यहाँ हेतु क्या है, ये जनेऊ जो है वो हेतु है क्योंकि इसके द्वारा ही ये साध्य है, और योगदत्त जो है इसमें वो क्या है, वह है पक्ष। तो इस हेतु से ही यह सिद्ध हो रहा है कि योगदत्त यानी पक्ष में ब्राह्मण उपस्थित है। यहाँ पे जैसे आग में, जैसे पर्वत में आग उपस्थित थी, है ना, वैसे ही यहाँ जनेऊ को हेतु बनाकर यह सिद्ध किया गया है कि योगदत्त जो है वह कौन है, ब्राह्मण है। सभी जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण होते हैं, योगदत्त जनेऊ धारण करता है इसलिए योगदत्त ब्राह्मण है। तो सीधा अनुमान है, जैसा हमने करते आए हैं। अनुमान वाले में भी हमने, अनुमान का जो वीडियो था उसमें भी ऐसे ही पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है, ऐसा अनुमान हम कर चुके हैं। ठीक है। अब एक यहाँ सोचने की बात है, क्या वे केवल ब्राह्मण ही जनेऊ धारण करते हैं? नहीं। देखिए, एक संस्कार होता है जिसे कहा जाता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में जो व्यक्ति होता है वह शिक्षा ग्रहण करने जाता है। जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो अपने जब गुरु के पास जाता है, तो गुरुकुल में, ये परंपरा बता रहा हूँ मैं आपको, जो पहले होती थी, तो उसमें सबसे पहले
गुरु के पास जब जाता था विद्यार्थी बनकर कोई व्यक्ति, कोई बालक या कोई भी, तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार में क्या होता था, उसे जनेऊ यानी यज्ञोपवीत जो होती है, जनेऊ एक धागा होता है, वो उसे पहनाया जाता है। तो जो ये जनेऊ होती है वह किसी व्यक्ति के विद्यार्थी होने का परिचय देती है। इससे जनेऊ से पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है किसी गुरु का शिष्य है। तो विद्यार्थी इसको धारण करते हैं, और जनेऊ धारण करने का अधिकार हमारे जो वेद हैं वो सबको देते हैं, सिवाय शूद्रों के, कि शूद्र जो हैं वो जनेऊ धारण नहीं कर सकते। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण जनेऊ धारण कर सकते हैं। तो केवल ब्राह्मण ही जनेऊ धारण नहीं करते, क्षत्रिय और वैश्य भी करते हैं। तो जनेऊ जो हेतु है वह केवल ब्राह्मण साध्य से ना जुड़ी होकर और साध्यों से भी जुड़ी हुई है, क्षत्रिय और वैश्य से भी जुड़ा हुआ है। और जबकि हमने देखा है, हम पहले जान चुके हैं कि जो हेतु, जो व्याप्ति होती है, व्याप्ति कैसी होती है, एकांतिक। व्याप्ति संबंध एकांतिक होता है, यानी एक हेतु का संबंध एक ही साध्य से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हेतु है ना, ये व्यभिचारी हेतु है। व्यभिचारी हेतु वह हेतु होता है जो एक से अधिक चीज़ों से जुड़ा होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, जनेऊ जो है वो एक से अधिक साध्यों से जुड़ी हुई है, या एक से अधिक वस्तुओं से जुड़ी हुई है। एक ब्राह्मण से भी जुड़ा है ना, ये क्षत्रिय से भी जुड़ा है। तो ऐसे में ये अनुमान जो नीचे किया गया है, योगदत्त ब्राह्मण है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जनेऊ केवल ब्राह्मण धारण नहीं करते हैं। अब योगदत्त हो सकता है क्षत्रिय हो, योगदत्त हो सकता है वैश्य हो, योगदत्त हो सकता है ब्राह्मण हो, लेकिन सटीकता से तो नहीं कहा जा सकता ना ये। तो ये अनुमान हमें प्रमाण नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें संदेह है। ठीक है, हो सकता है वे ब्राह्मण हो। तो अनुमान से हमें यहाँ पर यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यथार्थ यानी अनुमिति प्राप्त नहीं हुई। तो अनुमिति क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्योंकि ये जो हेतु है यहाँ पर जनेऊ, वह हेतु सही हेतु नहीं है। क्योंकि हेतु जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? व्यभिचारी हेतु होना चाहिए। एक हेतु अपने साध्य से जुड़ा होना चाहिए, साध्य को सिद्ध करे, साध्य के अभाव को सिद्ध ना करे। तो यहाँ हेतु जो है वह व्यभिचारी है, हेतु दोषपूर्ण है। और हम देखेंगे आगे कि इस प्रकार के जो दोष होता है कि एक हेतु एक से अधिक चीज़ों से जुड़ा होता है, एक से अधिक साध्यों से जुड़ा होता है, तो ऐसा हेतु क्या कहलाता है? सव्यभिचारी हेत्वाभास। तो यहाँ हेतु ना होकर, हेतु जो है वो सद हेतु ना होकर क्या है? हेत्वाभास है। इसलिए इससे अनुमान जो है, जो अनुमान जो किया जाएगा उससे हमें अनुमिति प्राप्त नहीं होगी, यानी यह अनुमान यहाँ पर हमें प्रमा की प्राप्ति नहीं होने देगा, नहीं होगी इससे, क्योंकि हेतु में दोष है। ठीक है। तो जब हेतु में दोष होता है, हमने यहाँ देख लिया, तो अनुमान भी दोषपूर्ण हो जाता है। ठीक है। व्याप्ति यहाँ ठीक है, व्याप्ति का संबंध जो है, लेकिन व्याप्ति में भी दोष है, क्योंकि व्याप्ति एकांतिक नहीं है, ये है ना। एकांतिक का अर्थ होता है एक हेतु एक ही साध्य से जुड़ा हो। तो यहाँ व्याप्ति भी दोषपूर्ण हुई, और यहाँ पर जो हमारा अनुमान है वह भी दोषपूर्ण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हेत्वाभास। अब बात करते हैं हेत्वाभास के प्रकार पर। देखिए, हेत्वाभास जो है उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से 5 प्रकार? सव्यभिचारी हेत्वाभास, यानी इर्रेगुलर मिडिल। देखिए, मिडिल टर्म का अर्थ होता है हेतु। मेजर टर्म, इंग्लिश में जो मेजर टर्म वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है साध्य के लिए, और माइनर टर्म जो है वो होती है पक्ष। तो इंग्लिश में मेजर टर्म यानी साध्य, मिडिल टर्म यानी कि हेतु, और माइनर टर्म यानी कि पक्ष। ठीक है। तो एक होता है सव्यभिचारी हेतु यानी इर्रेगुलर मिडिल, दूसरा होता सव्यभिचारी हेत्वाभास, ठीक है, यानी इर्रेगुलर मिडिल, और दूसरा होता है विरुद्ध हेत्वाभास यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल, तीसरा होता है सत्य प्रतिपक्ष या प्रकरण सम। ठीक है। प्रकरण सम जो नाम दिया गया ये गौतम ने दिया था, यानी प्राचीन न्याय से इसे जो नाम मिला है इस प्रकार के हेत्वाभास को, वह प्रकरण सम है। ठीक है। और नव न्याय में वाचस्पति मिश्र ने और उनके बाद के जो लोग हैं उन्होंने ये जो प्रमाण है, ये जो हेत्वाभास है इसको कहा है सत्य प्रतिपक्ष। ठीक है। तो दोनों नाम ही चलते हैं, सत्य प्रतिपक्ष कहो या प्रकरण सम कहो, एक ही बात है, यानी कि इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। चौथा है असिद्ध हेत्वाभास यानी अनप्रूव्ड मिडिल, और पांचवा है बाधित या कालातीत यानी नॉन
इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रोडिक्टेड मिडल। ठीक है, तो ये कुल 5 प्रकार हैं हेत्वाभास के, हम इन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सव्यभिचारी हेत्वाभास। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो सव्यभिचारी हेत्वाभास है यह तब होता है जब हेतु जो हो वो एक साध्य से ना जुड़ा होकर एक से अधिक चीज़ों से जुड़ा हो। ठीक है, यहाँ मैंने साध्याभाव भी लिखा है क्योंकि यहाँ पर हेतु साध्याभाव से भी जुड़ा हो सकता है। ये साध्याभाव क्या है? साध्य का जहाँ अभाव हो वही साध्याभाव है। ठीक है, साध्य का अभाव ही साध्याभाव। तो जब हेतु, इस पे साध्याभाव पे अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, समझ में आ जाएगा आगे एंड तक इस वीडियो के। तो जब हेतु जो है वो साध्य से मतलब एक से अधिक साध्यों से जुड़ा हो या साध्याभाव से जुड़ा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हेतु जो होता है वो कैसा होता है? व्यभिचारी। व्यभिचारी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एक से अधिक लोगों से संबंध रखे वही व्यभिचारी है ना। तो ऐसे ही हेतु है यहाँ पर, यह हेतु भी कैसा है? व्यभिचारी। और व्यभिचारी है इसलिए इसे सव्यभिचारी कहा गया, यानी इसमें व्यभिचार के साथ है यह हेतु, तो सव्यभिचारी। ठीक है, तो देखिए व्यभिचार का जो, ये व्यभिचार बहुत बार आया है, मैंने आपको बताया भी है कई जगह पे। और व्यभिचार देखिए होता क्या है, व्यभिचार का अर्थ क्या है? व्यभिचार जो है यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो ये होता है वि धन अभि धन चार। इसका यदि संधि विच्छेद किया जाता है तो वी का अर्थ होता है विरुद्ध, अभि का अर्थ होता है उभय और चार का अर्थ होता है संबंध। यानी विरोधी चीज़ों से, यानी विरुद्ध भाव वाली चीज़ों से जो एक जैसा संबंध रखता है, ठीक है, वह उसे व्यभिचार कहते हैं। ठीक है, या एक से अधिक लोगों से या अधिक चीज़ों से जुड़ा होता है तो वह व्यभिचारी है। इसे कई तरह से परिभाषित किया जाता है। तो जहाँ हेतु एक से अधिक साध्य से जुड़ा हो या एक से अधिक वस्तुओं से संबंध रखता हो वहीं वहाँ पे क्या होगा? सव्यभिचार हेत्वाभास होगा। उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं। जनेऊ केवल ब्राह्मण नहीं धारण करते, जनेऊ क्षत्रिय वैश्य भी धारण करते हैं। ठीक है, तो योगदत्त जनेऊ पहनता है अतः योगदत्त ब्राह्मण है। तो यहाँ जो ये जो हेतु है जनेऊ, यह है एक से अधिक साध्यों से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण से भी, क्षत्रिय से भी, वैश्य से भी। जबकि कैसा होना चाहिए हेतु? हेतु एकांतिक होना चाहिए। हेतु और साध्य का जो संबंध है वह कैसा होना चाहिए? एकांतिक संबंध होना चाहिए। एकांतिक का अर्थ है कि हेतु जो है वो अपने साध्य से ही संबंधित हो, किसी अन्य चीज़ से संबंधित ना हो। हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे, ठीक है, और किसी को सिद्ध ना करे। तो इसलिए हेतु जो है वो कैसा होना चाहिए? एकांतिक होना चाहिए, अनैकांतिक नहीं होना चाहिए। एकांतिक का अर्थ होता है एक से संबंध रखने वाला। तो हेतु साध्य का मध्य जो संबंध है वो एकांतिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनैकांतिक संबंध हो जाता है। हेतु और साध्य का हेतु का एक साध्य से संबंध ना होकर कई से होता है। तो यहाँ हेतु जो है व्यभिचारी होता है क्योंकि बहुत सारे साध्यों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अनुमान जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यह योगदत्त जो है वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है और वैश्य भी हो सकता है। तो यहाँ अनुमान क्यों बिगड़ा? क्योंकि यहाँ जो हेतु है वो व्यभिचारी हेतु है। तो इसलिए इस प्रकार का जो हेतु में दोष होता, अनुमान में जो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है ऐसे व्यभिचारी हेतु के कारण, उसे कहते हैं सव्यभिचारी हेत्वाभास, यानी इर्रेगुलर मिडल। ठीक है, ये मैंने लिख रखे हैं इंग्लिश टर्म्स क्योंकि बाद में पूछते हैं, तो मैंने यहाँ थोड़ी बहुत ज़रूरी हैं वो डाल दिए हैं। एक तो ये मैटर हो जाता है थोड़ा सा कि स्लाइड में इतनी जगह नहीं होती कि मैं यहाँ इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के वर्ड दोनों एक साथ यहाँ डाल पाऊँ। यदि ऐसा करूँगा तो बहुत मुझे भी बहुत वक्त लग जाएगा और वक्त लग जाएगा। अभी तो वैसे भी लेट हो जाते हैं सारे वीडियोस, लेकिन फिर और ज़्यादा वक्त लग जाएगा यदि सारी चीज़ें, इतना एक स्लाइड काफ़ी बड़ी हो जाएगी उससे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सव्यभिचार हेत्वाभास होता है ये 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। यानी साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास, असाधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास और अनुपसंहारी सव्यभिचारी हेत्वाभास। इनमें से प्रत्येक पर बात करते हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक पर बात करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको सपक्ष और विपक्ष समझा दूं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं कायदे में। तो एक होता है पक्ष। पक्ष तो वह चीज़, वह जगह होती है जहाँ पर
जब अनुमान किया जा रहा है, जिस क्षण जिस समय अनुमान कर रहे हैं उस समय जहां साध्य की सिद्धि करी जा रही है वो है पक्ष। फिर होता है दूसरी चीज होती है सपक्ष। सपक्ष का अर्थ होता है ऐसी और जगह है जहां साध्य और हेतु मिलते हैं। ठीक है, यानी सपक्ष में साध्य और हेतु दोनों की उपस्थिति मिलती है। सपक्ष उदाहरण से मेरा तो अर्थ है सपक्ष दृष्टांत या सपक्ष उदाहरण, है ना। ये ऐसी अन्य जगहें होती हैं जहाँ हेतु के साथ साध्य मिलता है। जैसे कि अगर आग और धुएं वाला एग्जाम्पल ले लें तो उसमें जो भट्टी है या चूल्हा है या चिमनी है, ये सारे सपक्ष दृष्टांत हैं क्योंकि इनमें आग के साथ धुआं मिलता है। और तीसरी चीज़ होती है विपक्ष। विपक्ष दृष्टांत ऐसे दृष्टांत होते हैं जहाँ साध्य का अभाव होता है। तो जब साध्य का अभाव होता है तो वहाँ हेतु का भी अभाव होना चाहिए। ठीक है, साध्य के ना होने पर हेतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ विपक्ष दृष्टांतों में साध्य का अभाव होता है, इसलिए वहाँ हेतु का भी अभाव होता है। अब समझिए बात, सपक्ष दृष्टांत जो होते हैं उनमें साध्य उपस्थित होता है, और वहाँ साध्य उपस्थित होता है तो वहाँ हेतु उपस्थित होना चाहिए। यदि सपक्ष दृष्टांत में हेतु उपस्थित नहीं रहता है तो भी हेतु दोषपूर्ण है, यानी हेत्वाभास होगा। दूसरी ओर विपक्ष में हेतु की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ साध्य उपस्थित नहीं होता है। तो विपक्ष दृष्टांतों में चूंकि साध्य उपस्थित नहीं होता है, जैसे कि तालाब में अगर आग और धुएं वाला उदाहरण लें तो तालाब जो है वो विपक्ष दृष्टांत है, तो वहाँ आग उपस्थित नहीं होती तो वहाँ धुआं भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि विपक्ष दृष्टांत में हेतु उपस्थित होता है तो वह हेतु दोषपूर्ण है, यानी वह भी हेत्वाभास है। ठीक है, यानी सपक्ष में हेतु अनुपस्थित होगा तो हेत्वाभास, और विपक्ष में उपस्थित होगा तो भी हेत्वाभास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सपक्ष विपक्ष इसलिए समझाए क्योंकि ये जो साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी हेत्वाभास हैं, इनको समझने के लिए आपको सपक्ष, विपक्ष और पक्ष, इन तीन चीज़ों को जानना जरूरी था। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास। तो साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास जो होता है वह तब होता है जब हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में पाया जाए। हेतु तीनों में एक साथ उपस्थित हो तो समझ लीजिए कि वो जो है वहाँ पर साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास है। अब देखिए, पक्ष में तो जहाँ पक्ष वह है जहाँ अनुमान किया जा रहा है, तो पक्ष में तो उपस्थित होना सही है, सपक्ष में उपस्थित होना सही है क्योंकि वहाँ साध्य उपस्थित होता है। ठीक है, सपक्ष दृष्टांतों में उपस्थित होना जरूरी है, सही है। लेकिन विपक्ष में भी उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास हो गया, यानी तीनों में उपस्थिति के कारण यहाँ हेतु में दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का हेतु जो है वो हेतु ना कहलाकर क्या कहलाता है, साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास। ठीक है, और अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है उसको भी यहाँ पे साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास दोष कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है कि सभी ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त हैं। पर्वत ज्ञात पदार्थ है इसलिए पर्वत अग्नियुक्त है। अब इस कहाँ पे अनुमान कर रहे हैं, पर्वत पर अनुमान कर रहे हैं। तो ये पर्वत जिस जगह ये अनुमान किया जा रहा है, पर्वत तो हो गया पक्ष क्योंकि अनुमान इस जगह किया जा रहा है। हेतु हो गया यहाँ पर हमारा ज्ञात पदार्थ। ठीक है, साध्य हो गया अग्नियुक्तता, और पर्वत हो गया पक्ष। तीन चीजें हो गई। अब हम इसके सपक्ष उदाहरण भी एक बार बात कर लें। सपक्ष क्या होगा, हमने भट्टी ले ली, और विपक्ष क्या होगा, तालाब ले लिया। ये तीन हमने चीजें यहाँ पे ले ली, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। अब देखिए, ज्ञात पदार्थ जो होते हैं, ये सभी ज्ञात पदार्थ यहाँ पे कह रहे हैं। इस सभी ज्ञात पदार्थ में सबसे पहली बात है कि पर्वत जो है वह ज्ञात पदार्थ है ना। तो इसलिए वहाँ पर सभी ज्ञात पदार्थ कह रहे हैं, सभी ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पर्वत जो है वो क्या ले लिया, वो पक्ष हो गया हमारा। तो पर्वत ज्ञात पदार्थ है, ठीक है, यानी हेतु उपस्थित है पर्वत में। ठीक है, अच्छा, अब भट्टी भी ज्ञात पदार्थ है ना। हेतु क्या है, ज्ञात। जो ज्ञेय है, यहाँ पदार्थ लिख गया है साथ में, ये पदार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो ज्ञात पदार्थ ज्ञात हैं, ठीक है, जो प्रमेय है कायदे में, ये होना चाहिए। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक है, जो गे, यहाँ पे गे होना चाहिए कायदे में, वो थोड़ा बाई मिस्टेक ऐसा लिख गया है। खैर,
तो यहाँ पर है क्या, तो भट्टी भी जो है वो गे है, यानी ज्ञात पदार्थ है भट्टी भी। ठीक है, तो ये सपक्ष हो गया, क्योंकि भट्टी में आग होती है, हमारा साध्य उपस्थित होता है। ठीक है, भट्टी में, तो यानी सपक्ष में भी मिल रहा है। सपक्ष ज्ञात, भट्टी जो है ज्ञात पदार्थ भी है और वहाँ अग्नि भी है। अग्नि साध्य है, भट्टी जो है उसमें अग्नि साध्य साध्य है। और जो ज्ञेय पदार्थ हैं यानी ज्ञात पदार्थ हैं वह क्या है, भट्टी तो ज्ञात पदार्थ है तो हेतु भी है, दोनों चीज़ें हो गई, तो ये सपक्ष हो गया। अब देखिए विपक्ष भी, विपक्ष में भी यहाँ उपस्थिति है। तालाब में, तालाब भी ज्ञात पदार्थ है, यानी तालाब ज्ञात है, ज्ञेय है, तो वह हेतु हो गया। ज्ञेय यानी जो ज्ञेय है, तालाब भी ज्ञेय है तो हेतु उपस्थित है। लेकिन वह अग्नि उपस्थित नहीं है जो साध्य है। साध्य की अनुपस्थिति में वहाँ हेतु उपस्थित है तालाब में। तो ऐसा क्या, विपक्ष में भी हेतु की उपस्थिति है। तो विपक्ष में हेतु उपस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ साध्य की उपस्थिति नहीं होती। सोचिए किसी ऐसी जगह पे, तालाब में यदि आग वाला उदाहरण ले लूँ मैं, और सोचिए वहाँ आग नहीं होती लेकिन वहाँ धुआं उपस्थित हो, तो धुआं जो होगा वो हेतु नहीं होगा, वो हेत्वाभास होगा, क्योंकि आग नहीं है तो धुआं कहाँ से आ गया। बिना साध्य के हेतु कभी नहीं हो सकता। जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु नहीं हो सकता। ठीक है, समझ लीजिए। खैर, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ साध्य नहीं है विपक्ष में, फिर भी हेतु की उपस्थिति है। तो विपक्ष में तो हेतु उपस्थित नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। तो साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास, क्योंकि तीनों में उपस्थित है, पक्ष विपक्ष और सपक्ष में। अब है असाधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास। असाधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास तब होता है जब हेतु अपने पक्ष में तो उपस्थित होता है, लेकिन न सपक्ष में उपस्थित होता है न विपक्ष दृष्टांतों में उपस्थित होता है। यानी सपक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के दृष्टांत उस जो हैं उनमें उपस्थित होता ही नहीं है। कौन, हेतु। ठीक है, अब देखिए पक्ष में उपस्थित होता है, ये तो ठीक, पक्ष में अब देखिए पक्ष में उपस्थित होता है, यह तो ठीक है, लेकिन सपक्ष में भी नहीं होता। सपक्ष में तो हेतु को उपस्थित होना चाहिए। यदि सपक्ष में हेतु उपस्थित नहीं होता है तो हेत्वाभास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ सपक्ष में उपस्थित नहीं होता इसलिए हेत्वाभास हो जाता है, क्योंकि पक्ष में और सपक्ष में इन दोनों में उपस्थित होना ही चाहिए हेतु के लिए। ठीक है, यदि दोनों में नहीं उपस्थित है या दोनों में से किसी एक में उपस्थित नहीं है तो हेत्वाभास हो जाएगा, समझ लीजिए। और विपक्ष में जो है वह नहीं होता, तो यहाँ नहीं है तो ये ठीक है, हमारे सही है ये। लेकिन यह सपक्ष में भी उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेत्वाभास हो गया। ठीक है, तो जब हेतु जो हो वो पक्ष में तो उपस्थित हो, लेकिन ना तो सपक्ष दृष्टांतों में उपस्थित हो ना विपक्ष दृष्टांतों में उपस्थित हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ असाधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास हो जाता है। अब जैसे इस उदाहरण में यदि हम देखें, एक उदाहरण लिया गया है कि शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनाई देता है। अब यहाँ सुनाई देना जो है वह हेतु है। अब सुनाई देने के कारण शब्द की नित्यता को सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ साध्य क्या है, नित्यता है, और शब्द क्या है, पक्ष है। तो पक्ष में नित्यता है, यानी शब्द जो है वह नित्य है। ये किससे अनुमान किया गया है इस बात का, इस हेतु से कि सुनाई देता है, सुनाई देना हेतु है। अब देखिए जरा, हमारा पक्ष में तो हेतु उपस्थित है, शब्द सुनाई देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो शब्द में यानी पक्ष में हेतु उपस्थित है, यहाँ पर शब्द सुनाई देता है तो पक्ष में तो हेतु उपस्थित है। अब देखिए आत्मा भी नित्य है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि चलो सही कह रहे हो इस पंक्ति में। अब देखिए आत्मा भी नित्य है, आत्मा नित्य है लेकिन सुनाई नहीं देती। यहाँ साध्य उपस्थित है आत्मा में, आत्मा पक्ष है इस पंक्ति में, साध्य उपस्थित है। साध्य क्या है, नित्यता। इनका देखो यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है अलग, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो। साध्य नित्यता है, आत्मा में नित्यता है, तो आत्मा में साध्य उपस्थित है लेकिन वहाँ हेतु उपस्थित नहीं है। ये जो आत्मा है ये पक्ष है, नित्य यहाँ साध्य है, लेकिन यहाँ ये उदाहरण किसका है, ये सपक्ष का है, तो ये सपक्ष में उपस्थित नहीं है। ठीक है, हेतु सपक्ष में उपस्थित नहीं है यहाँ पे, जबकि होना चाहिए। आत्मा भी तो नित्य है शब्द की तरह, यदि यहाँ पे कह रहे हो आप तो, लेकिन वो सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो सुनाई देना जो हेतु है वो यहाँ आत्मा में उपस्थित नहीं है, आत्मा में जबकि नित्यता यानी साध्य उपस्थित है। दूसरी ओर घड़ा अनित्य है लेकिन वह सुनाई नहीं देता। ठीक है, यहाँ विपक्ष में भी उपस्थित नहीं है। विपक्ष कब, अब घड़े में नित्यता नहीं होती, यानी यह साध्य का अभाव है। ठीक है, घड़े में साध्य का अभाव है, तो
ये विपक्ष उदाहरण है, तो यहाँ पे हेतु का उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो यानी विपक्ष में भी उपस्थित नहीं है, तो ये विपक्ष में उपस्थित नहीं है, ये ठीक है। लेकिन सपक्ष में उपस्थित नहीं है, ये गलत है। तो इस कारण, चूंकि ये सपक्ष में उपस्थित नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, इस कारण यहाँ ये असाधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास हो जाता है। आगे है अनुपसंहारी सव्यभिचारी हेत्वाभास। अनुपसंहारी सव्यभिचारी हेत्वाभास तब होता है जब हेतु जो है वह अपने पक्ष में तो पाया जाता है, अपने पक्ष में उपस्थित मिलेगा, लेकिन इसका पक्ष जो होता है वो इतना विशाल, इतना व्यापक होता है कि जो हम सपक्ष और विपक्ष दृष्टांतों की बात करते हैं वे सपक्ष और विपक्ष दृष्टांत मिलते ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर समा गया होता है। उसका पक्ष ही इतना ज़्यादा विस्तृत होता है, उसमें सब 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 कुछ समाया होता है। अनुपसंहारी में उसके पक्ष में सब कुछ समाया हुआ है, तो वहाँ अनुपसंहारी यानी जिसके लिए ना तो सपक्ष दृष्टांत मिले ना विपक्ष दृष्टांत मिले, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अनुमान के लिए क्या जरूरी होता है, अनुमान के लिए दृष्टांत की आवश्यकता पड़ती है। बिना दृष्टांतों के अनुमान नहीं किया जा सकता। जब हम अनुमान करते हैं तो हमें दृष्टांत देने पड़ते हैं, दृष्टांत देंगे तभी तो हमारा अनुमान कोई स्वीकार करेगा। हमने परार्थानुमान पढ़ा है पहले, ठीक है। अपनी बात को सिद्ध करोगे कैसे, उसके लिए आपको उदाहरण उपस्थित करने पड़ेंगे, तो दृष्टांतों के बिना कोई भी अनुमान मान्य नहीं है। और बिना अनुमानों के, बिना दृष्टांतों के अनुमान की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। अनुमान नहीं होगा बिना दृष्टांतों के, ठीक है। अब यहाँ दृष्टांत ही नहीं मिलते, इसका पक्ष ही इतना व्यापक होता है, तो ऐसे में यहाँ पर भी हेत्वाभास हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि सभी पदार्थ नित्य हैं क्योंकि वे प्रमेय हैं। यहाँ प्रमेय आपका हो गया हेतु, नित्य जो हो गया नित्यता यानी हो गई साध्य, और सभी पदार्थ जो हो गए पक्ष। अब सभी पदार्थ जो हैं, इस सभी पदार्थ में सारी चीज़ें समाहित हो गई, तो इसके लिए जैसे पर्वत था, देखिए अग्नि और धुएं वाले उदाहरण में पर्वत था। अब पर्वत से अलग बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो सपक्ष और विपक्ष दृष्टांत उपलब्ध कराती थी। हम तालाब, उस वाले उदाहरण के लिए पर्वत पर आग है, इस वाले उदाहरण को हमने पढ़ा था, तो इसके हम सपक्ष दृष्टांत कौन से होंगे, इसके लिए हम तालाब बताएंगे वो सपक्ष दृष्टांत हो जाएगा, वो विपक्ष दृष्टांत हो जाएगा तालाब। और चूल्हा दे देंगे एक उदाहरण, वो सपक्ष दृष्टांत हो जाएगा। इसके लिए पर्वत से अलग हमें एक तालाब मिल गया, एक चूल्हा मिल गया, एक सपक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया। लेकिन यह सभी पदार्थ, सब जो पक्ष है वो क्या है, सभी पदार्थ। अब इसमें सारी चीज़ें, तो इस सभी पदार्थ के अंदर चूल्हा, तालाब, पेड़ पौधे, सारी जितनी भी चीज़ें हैं संसार की, सब इसके अंदर, संसार नहीं पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, पूरा यूनिवर्स इसके इस शब्द के अंदर समाहित हो गया। अब इसके लिए जब सब कुछ इसके अंदर समा गया, तो इसके लिए हम अलग से विपक्ष और दृष्टांत और सपक्ष दृष्टांत कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए अन्वय, जो मैंने पहले अन्वय बताया है और व्यतिरेक बताया है ना, तो अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों ही सहचर नहीं मिलते, ना अन्वय सहचर मिलता है, ना मानी अपने पक्ष से अलग। अब इस पक्ष में जैसे सभी पदार्थ है, इसका पक्ष ये हो गया सभी पदार्थ, इस सभी पदार्थ में तो ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, अन्वय मिल रहा है। नित्य के होने पर यहाँ प्रमेय का होना, मैं अन्वय पहले बता चुका हूँ, है ना। अन्वय क्या होता है, मैं अन्वय पहले आपको समझा चुका हूँ। देखिए सारी चीज़ें नोट्स बनाइए इनके सबके, और वहाँ पे डेफिनेशन का एक अलग कॉपी बनाइए डेफिनेशन की, ठीक है। उसमें परिभाषाएं यानी कि शब्दावली तैयार करिए, उसमें इन एक एक शब्द की जो मैंने यहाँ पे अपनी सारी वीडियोज़ में क्लियर किए हैं उनको नोट करते रहिए। और यदि आवश्यकता हो तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो दार्शनिक शब्दावली पे आधारित होगी, कि आपको भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में जिन शब्दों को, जो परिभाषाएं जैसे अन्वय, सपक्ष, विपक्ष, ये सब क्या है, पक्ष धर्मिता, इन सब चीज़ों को समझने के लिए यदि चाहो तो वीडियो में बनाकर डाल सकता हूँ यहाँ पर एक, उसमें सारी शब्दावली पूरी की पूरी उसमें मैं दे दूँगा, तो वो आपको समझ में आएगी। तो अन्वय क्या होता है, अन्वय होता है एक के होने पर दूसरे का होना, भाव को दिखाने वाला। और व्यतिरेक होता है एक के अभाव में दूसरे का अभाव, ठीक है। तो अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों चीज़ें इसके पक्ष में, तो इसके पक्ष में मिलती हैं केवल अन्वय यानी भाव मिलता है। यानी देखिए यहाँ नित्य के होने पर प्रमेय है, यानी साध्य के होने पर हेतु है, लेकिन किस में, सिर्फ अपने पक्ष में है ना, इसके पक्ष से बाहर तो कहीं हमें नहीं मिल रहा, ठीक है।
तो सपक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के दृष्टांत नहीं मिल रहे हमें बाहर कहीं भी। तो इसमें अपने पक्ष से बाहर कहीं पर कोई ऐसा कोई ऐसा पक्ष नहीं मिलता, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जो अन्वय और व्यतिरेक को सिद्ध कर पाए, यानी सपक्ष और विपक्ष दृष्टांत नहीं मिलते। सीधी सरल बात यह है, एक लाइन में यदि बोला जाए तो अनुपसंहारी सव्यभिचारी हेतवाभास वह हेतवाभास है जिसमें हेतु अपने पक्ष के अतिरिक्त अपने पक्ष में तो पाया जाता है, परंतु सपक्ष और विपक्ष दृष्टांत उसके लिए मिलते ही नहीं, ये संभव ही नहीं। उसका पक्ष इतना व्यापक होता है कि सपक्ष और विपक्ष जो दृष्टांत मिलने चाहिए वो उसी के अंदर समाये हुए हैं, तो वो बाहर से नहीं मिल पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है विरुद्ध हेतवाभास। विरुद्ध हेतवाभास क्या होता है? जब हेतु का संबंध साध्य से ना होकर साध्य के अभाव से होता है, यानी साध्य को सिद्ध ना कर कर उसके अभाव को सिद्ध जब कर दे हेतु, तो वहाँ पर विरुद्ध हेतवाभास होता है। ठीक है, तो यह हेतु साध्य को सिद्ध ना कर उसके विरोधी यानी साध्याभाव को सिद्ध कर देता है, इसीलिए इसे विरुद्ध हेतवाभास कहते हैं। यानी जिस चीज़ को सिद्ध करना चाहिए उसके विरोधी को सिद्ध करता है। इस प्रकार का हेतु उसके अभाव को, उसके उल्टे को सिद्ध करता है। ठीक है, यहाँ अभाव से अर्थ उल्टा नहीं है, ऐसा सिद्ध करेगा कि जो साध्य है, इसका जो साध्य होगा उसकी उल्टी बात को सिद्ध करेगा, पूरे उसके अभाव को सिद्ध करेगा, साध्याभाव को। एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि साध्याभाव क्या होता है, आप शायद समझ में आ जाए। देखिए, साध्याभाव यानी साध्य का अभाव, जिस उदाहरण में जो उदाहरण लिए जाते हैं उन उदाहरण में जो साध्य है आपका, उसके अभाव जो है, उसका अभाव यदि कहीं मिलता है तो वही साध्याभाव है और कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हवा भारी है क्योंकि वह खाली है। अब खाली हो गया हेतु और भारी हो गया साध्य, और हवा हो गई पक्ष। तो यहाँ जो खालीपन है वो क्या सिद्ध करता है? यानी खाली हेतु जो है, हेतु है खाली, खाली हेतु क्या सिद्ध करता है? हवा के भारीपन को। लेकिन खाली हेतु जो है उसे सिद्ध क्या करना चाहिए? हल्केपन को। तो हल्केपन की जगह वो उसके विपरीत को सिद्ध कर रहा है ना, भारी को। हवा भारी है ये सिद्ध कर रहा है। दूसरी ओर कृतक, कृतक जो है यानी विरोधी चीज को सिद्ध करेगा। कृतक जो है, कृतक का अर्थ होता है आर्टिफिशियल। शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है। अब कृतक है, कृतक का मतलब आर्टिफिशियल, और जो भी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं वे अनित्य होती हैं, नित्य तो नहीं होती। आत्मा आत्मा जो है वो कृतक नहीं है, वो अनुत्पत्ति धर्मक है, तो वह नित्य है। ठीक है, शब्द जो है वह उत्पत्ति, जो अन्य चीज़ें हैं, जो अनित्य चीज़ें हैं वे अनित्य चीज़ें कृतक हैं, जितनी भी हैं। आप कुछ भी देख लीजिए जो अनित्य हैं, ईंट, मकान, पेड़, सारी चीज़ें जितनी भी अनित्य हैं वे सभी कैसी हैं? कृतक, यानी आर्टिफिशियल हैं, यानी किसी ने उन्हें तैयार किया है, किसी ने बनाया है। ठीक है, यानी उनका जन्म हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लेकिन जो नित्य चीज़ें होती हैं वे उत्पत्ति धर्मक नहीं होती हैं, उन वे कभी उत्पन्न नहीं होती, वे कभी नष्ट भी नहीं होती। तो शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है। अब कृतक को कायदे में ये सिद्ध करना चाहिए कि शब्द अनित्य है, लेकिन यहाँ सिद्ध क्या कर रहा है? कृतक जो होते हैं वे अनित्य होते हैं, तो कृतक जो है वह सिद्ध कर रहा है शब्द की नित्यता को। यहाँ तो यहाँ भी उल्टी चीज़ को सिद्ध कर रहा है, कृतक को अनित्य सिद्ध करना चाहिए और नित्यता को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हेतु जो अपने साध्य को सिद्ध न करके साध्याभाव या उसके विरोधी को सिद्ध करता है, ठीक है, तो वह विरुद्ध हेतवाभास होता है। अब बात आती है सत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम हेतवाभास की। तो देखिए, प्रकरण सम जो नाम दिया है, प्रकरण सम जो नाम दिया गया है यह गौतम द्वारा दिया गया है। यानी प्राचीन न्याय में इस हेतवाभास को प्रकरण सम नाम से जाना जाता था, और नव न्याय में, गंगेश उपाध्याय के नव न्याय में इसको सत प्रतिपक्ष हेतवाभास कहा गया है। तो नाम का फर्क है बस। सत प्रतिपक्ष का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो सत धन प्रतिपक्ष, यानी सत मानी उपस्थिति, प्रतिपक्ष मानी जिसके विरोधी की, प्रतिपक्ष की उपस्थिति हो। यानी जब एक साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु के विरुद्ध उसके साध्याभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु उपस्थित रहता है, तो ऐसे में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं हेतवाभास। इसे हम एक उदाहरण समझेंगे। शब्द नित्य है क्योंकि शब्द अनुत्पत्ति धर्मक है। अब अनुत्पत्ति धर्मक यहाँ पे हेतु है,
यह सिद्ध कर रहा है कि शब्द क्या है, नित्य है। और दूसरी पंक्ति में एक और हेतु है उत्पत्ति धर्मक, यानी शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पत्ति धर्मक है। यह सिद्ध कर रहा है कि शब्द कैसा है, अनित्य है। यह साध्य है और अनित्यता में, अनित्य में नित्य का अभाव है। तो नित्य, यहाँ पे नित्य साध्य जो है इसकी, ये जो नित्य साध्य है इसकी अनुपस्थिति है कहाँ पर, अनित्य में। जो अनित्य है वे नित्य नहीं होंगे, तो अनित्य में नित्यता का अभाव है। तो अनित्यता क्या हुई, साध्याभाव। किसके लिए, नित्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो हेतु हो गए हमारे पास, एक ये हेतु हो गया और एक ये हेतु हो गया, एक ये और एक अनुत्पत्ति धर्मक और उत्पत्ति धर्मक। तो इस हेतु के सामने, इस हेतु के सामने एक और हेतु उपस्थित है जो साध्याभाव को सिद्ध कर रहा है, ये उत्पत्ति धर्मक। तो ऐसे में अनुत्पत्ति धर्मक के सामने एक और विरोधी हेतु उपस्थित है। तो ऐसे में ये वाला जो अनुत्पत्ति धर्मक यानी जो साध्य को सिद्ध कर रहा है, वह हेतु जो है वह क्या कहलाएगा, सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वह हेतु जो होगा वो हेतु ना, सद हेतु नहीं होगा बल्कि हेत्वाभास होगा। और किस प्रकार का हेत्वाभास होगा, सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, यानी ऐसा हेतु जिसके विरोध में एक और हेतु तैयार है। ठीक है, सत प्रतिपक्ष यानी जिसका प्रतिपक्षी उपस्थित है। सत प्रतिपक्ष का अर्थ क्या है, जिसका प्रतिपक्षी उपस्थित, जिसका विरोधी उपस्थित है। ठीक है, तो इसी का तो विरोधी उपस्थित है, इस वाले का विरोधी उपस्थित है ये उत्पत्ति धर्मक। तो ऐसे में जब एक साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु के विरुद्ध दूसरा हेतु उपस्थित रहता है जो साध्याभाव को सिद्ध करता है, तो ऐसे में जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। आगे है असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास को मैं समझाऊं उससे पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। छाया द्रव्य है क्योंकि उसमें गति है। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, छाया जो हो गई आपकी वो पक्ष है, द्रव्य जो हो गया वह साध्य है, और गति हो गई हेतु। तो क्योंकि उसमें गति है यानी हेतु गति के द्वारा द्रव्य का अनुमान किया गया है किसमें, छाया में, कि छाया जो है वो द्रव्य है। ठीक है, लेकिन ऐसा है क्या, छाया द्रव्य नहीं है। ठीक है, छाया में गति नहीं है, द्रव्य तो कही जा सकती है लेकिन छाया में गति नहीं है। गति क्यों नहीं है, छाया में गति नहीं हो सकती, यानी ये जो पक्ष है छाया, इसमें हेतु की सिद्धि नहीं होती है। छाया में, मैं कह रहा हूँ छाया में गति नहीं हो सकती, लेकिन हम चलते हैं तो हम देखते हैं छाया भी साथ चलती है, लेकिन वह छाया की गति नहीं है। तो हमारी गति के कारण छाया में आभासी गति है। छाया तो आभास कहते हैं, छाया जो है वह कुछ और नहीं है बल्कि आभास है, भ्रम है, ये माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पक्ष में, छाया में गति नहीं हो सकती, गति हम में होती है, छाया में नहीं होती। तो यहाँ गतिशीलता ये जो हेतु है वह पक्ष में उसकी सिद्धि ही नहीं होती, यानी पक्ष धर्मिता वाली बात आ गई। यहाँ छाया पक्ष है और पक्ष में हेतु गति है, तो गति जो है, ये हेतु जो है वो पक्ष में उसकी सिद्धि ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब छाया में गति नहीं हो सकती, गति हेतु है, दोबारा सुनिए, छाया में गति नहीं हो सकती, छाया पक्ष है, गति हेतु है। यहाँ पक्ष में, छाया पक्ष में गति हेतु की सिद्धि नहीं हो पा रही है कि वहाँ वो है। तो यानी इसका मतलब क्या है, पक्ष धर्मिता ही असिद्ध है। पक्ष धर्मिता क्या होती है, पक्ष में हेतु की उपस्थिति ही पक्ष धर्मिता है। अब यहाँ पक्ष में हेतु की ही सिद्धि नहीं हो पा रही। भाई पर्वत वाला एग्जाम्पल था, उसमें पर्वत पर आपने धुआं की सिद्धि करी थी, है ना, प्रत्यक्ष द्वारा। वहाँ पे पता चला था कि वहाँ पर्वत पर धुआं है, वहाँ पक्ष धर्मिता था, तो वहाँ सिद्धि हो गई थी पक्ष में धुएं की। यहाँ पर पक्ष में हेतु की सिद्धि ही नहीं हो रही, यहाँ पक्ष में हेतु असिद्ध है, यानी कहने का मतलब ये है। ठीक है, पक्ष में हेतु असिद्ध है, वहाँ सिद्धि नहीं हो रही हेतु की। और जिसका हेतु, जब पक्ष में हेतु ही असिद्ध है तो उस पक्ष में साध्य को कैसे सिद्ध कर पाएगा वह हेतु, है ना, यह असंभव होगा। जो हेतु स्वयं असिद्ध है पक्ष में, वह उस पक्ष में साध्य को कैसे सिद्ध कर पाएगा। यदि पर्वत वाला एग्जाम्पल ले लें, पर्वत आग वाला एग्जाम्पल, तो पर्वत में धुआं अगर असिद्ध होता, पर्वत में धुएं की ही सिद्धि नहीं होती, तो पर्वत में आग है इस बात की सिद्धि कैसे कर लेते। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण जो असिद्ध हेत्वाभास होता है उसमें क्या होता है, हेतु जो होता है ना वह पक्ष में असिद्ध होता है, पक्ष में उसकी सिद्धि नहीं होती। और जिस हेतु की पक्ष में सिद्धि नहीं हुई वह पक्ष में साध्य को क्या सिद्ध कर पाएगा,
तो उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वह साध्य को सिद्ध कर ले। तो ऐसा हेत्वाभास जो होता है, जो स्वयं असिद्ध होता है, वह असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। तो कैसे परिभाषित करते हैं, यह हेतु स्वयं में ही असिद्ध होता है, यानी यह कल्पना हो सकती है जो सिद्ध नहीं होता। ऐसे में यह साध्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रखता, अतः इस प्रकार के हेत्वाभास को असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। और यह जो असिद्ध हेत्वाभास होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय असिद्ध, एक होता है स्वरूप असिद्ध, और एक होता है व्याप्त असिद्ध। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब असिद्ध हेत्वाभास क्या होता है, आश्रय असिद्ध हेत्वाभास क्या होता है। आश्रय असिद्ध हेत्वाभास तब होता है जब हेतु का जो आश्रय होता है, यानी पक्ष जो होता है, वह वास्तविक ना होकर काल्पनिक होता है, यानी असत होता है। वह पक्ष जो होता है वो पक्ष ही सच्चा नहीं होता, झूठा पक्ष होता है, यानी कि असत होता है। वास्तविकता में उसके पक्ष की ही सत्ता नहीं होती, वह केवल काल्पनिक होता है। कैसे, देखिए यहाँ एक उदाहरण देखिए आप, ये कि आकाश कुसुम सुगंधित है क्योंकि वह कमल जाति का है। अब आकाश कुसुम असत होता है। आसमान में कभी फूल खिलते देखे किसी ने? नहीं, आकाश में फूल नहीं खिल सकते। और आकाश कुसुम वही है, आसमान का फूल। आसमान का फूल बिल्कुल वैसे ही असत है जैसे खरगोश के सींग, जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, ठीक है, वैसे ही वास्तविक सत्ता नहीं होती खरगोश के सींगों की, वैसे ही आकाश कुसुम की भी सत्ता नहीं है। तो आकाश कुसुम कैसा होता है, असत होता है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं होती है। अब कह रहे हैं कि आकाश कुसुम जो है वो सुगंधित है, सुगंधित साध्य है। यहाँ पे कमल जो है वह हेतु है। तो कह रहे हैं आकाश कुसुम जो है वह सुगंधित है क्योंकि वह कमल जाति का है। तो कमल हेतु से है अनुमान किया गया है कि आकाश कुसुम जो है वो कैसा है, सुगंधित है। अब सोचिए जरा, इसका तो पक्ष ही असिद्ध है, असत है। पक्ष ही नहीं तो आप हेतु और साध्य को कहाँ सिद्ध करोगे? ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे होते हैं, ऐसा हेत्वाभास होता है जिसका पक्ष जो होता है वही अवास्तविक होता है, पक्ष की यथार्थ में कोई सत्ता नहीं होती। ठीक है, वह एग्जिस्ट ही नहीं करता वास्तविकता में। तो कौन? पक्ष। यदि धुआं और आग वाला एग्जाम्पल यहाँ भी ले लूँ, तो यदि पर्वत ना हो, पर्वत की वास्तव में कोई सत्ता नहीं होती, पर्वत होता ही नहीं, पर्वत काल्पनिक होता, तो अब आग कहाँ पे ठहरती? उस पर्वत में। वो पर्वत वास्तविक था, इसलिए तो उसमें आग ठहरी, है ना, और धुआं था। दी वहाँ पर्वत जो है वो वास्तविक नहीं होता, तो वहाँ पे ना तो धुआं ठहरता ना आग होती। ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पे आश्रय असिद्ध हेत्वाभास हो जाता। तो आश्रय असिद्ध हेत्वाभास वहाँ होता है जहाँ जो पक्ष होता है वही असत होता है, यानी काल्पनिक होता है, यानी वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं होती। आगे है स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास कौन सा हेत्वाभास होता है? जिसमें जो हेतु होता है उसका स्वरूप ही ऐसा होता है कि वह पक्ष में समाहित हो ही नहीं सकता, यानी पक्ष में उसकी उपस्थिति नहीं हो सकती। इस उदाहरण को देखिए, यानी जो हेतु होता है उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वह पक्ष में पाया ही नहीं जा सकता हेतु। और पक्ष में नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? पक्ष धर्मता नहीं होगी उस हेतु में। पक्ष धर्मता, मैंने जो 5 गुण बताए थे उसमें से पक्ष धर्मता ना होगी तो हेतु नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, आँखों से दिखाई देना यहाँ हेतु है, गुण साध्य है, शब्द पक्ष है। अब आँखों से अब शब्द एक गुण है क्योंकि वह आँखों से दिखाई देता है। अब आँखों से दिखाई देने के आधार पर शब्द गुण है, यह बात कही गई है। ठीक है, अब शब्द जो है, शब्द में शब्द को क्या हम आँखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, शब्द को तो कान से सुना जाता है। तो ये जो शब्द पक्ष है, इसमें आँखों से दिखाई देना जो हेतु है वह आ ही नहीं सकता, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें ये समाहित नहीं हो सकता इस पक्ष में, तो यहाँ पक्ष धर्मता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस हेतु का स्वरूप ऐसा है, इस हेतु का स्वरूप ऐसा है कि वह पक्ष में आ ही नहीं सकता इस पक्ष में। ठीक है, इस पक्ष में रह ही नहीं सकता, ये हेतु इस पक्ष में समाहित हो ही नहीं सकता, इस पक्ष में ठहर ही नहीं सकता। तो इसलिए इसे हेत्वाभास को हम क्या कहते हैं? स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास, यानी अपने स्वरूप के कारण असिद्ध है। दूसरा होता है व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास। व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास क्या होता है कि जब हेतु, और मैंने बताया था कि अनुमान के लिए व्याप्ति चाहिए होती है,
और व्याप्ति संबंध जो होता है वो किस किस के बीच का होता है, हेतु और साध्य के बीच का। अब सोचिए हेतु और साध्य के बीच का व्याप्ति संबंध ही असिद्ध हो, यानी हेतु और साध्य के मध्य जो व्याप्ति बन रही है वो किसी प्रकार से स्वयं में ही असिद्ध हो। जब व्याप्ति ही असिद्ध होगी तो अनुमान कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ व्याप्ति संबंध जो होता है वह असिद्ध होता है, इस कारण वहाँ पे व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास होता है। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। अब देखिए ये जो आग है और ये धुआं, अब इस उदाहरण में आग के द्वारा धुएं का अनुमान किया गया है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है ऐसा कहा जाता है। जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है, यदि ये कहा जाएगा तो आग जो है वो हेतु बन जाएगा और धुआं जो है वो बन जाएगा आपका साध्य। ठीक है, अब यानी आग हेतु से अनुमान किया गया है कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है ना। तो ऐसे में ये जो व्याप्ति संबंध है वो असिद्ध है। किस किस के बीच, हेतु आग और धुआं साध्य के मध्य का जो संबंध है व्याप्ति संबंध वो असिद्ध है। असिद्ध क्यों है? असिद्ध इसलिए है क्योंकि व्याप्ति की सिद्धि किससे होती है। बहुत सब मैंने बताया था आपको पहले कि व्याप्ति की सिद्धि के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। उनमें से एक चीज़ होती है अनौपाधिक, यानी हेतु और साध्य के मध्य का जो संबंध है वो अनौपाधिक होना चाहिए, किसी शर्त पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहाँ जो हेतु और साध्य के मध्य का जो संबंध है वो सोपाधिक है। सोपाधिक यानी शर्त पर निर्भर करता है। आग के साथ धुआं हर बार नहीं मिलता। मानिए हम आग को देखकर यदि धुएं का अनुमान करें तो हम फेल हो जाएंगे, हम सही अनुमान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आग जहाँ होती है वहाँ बहुत बार धुआं नहीं होता। जैसे गैस जब हम जलाते हैं तो उसमें आग होती है लेकिन धुआं नहीं होता। ठीक है, और कायदा क्या है कि हेतु के साथ सदैव साध्य होना चाहिए, यानी जहाँ आग हो वहाँ सदैव धुआं होना चाहिए, लेकिन जहाँ आग होती है वहाँ सदैव धुआं नहीं होता। अंगीठी जो जलती है लाल कोयले से, एकदम दहकते हुए कोयले से, उसमें धुआं नहीं होता, वहाँ आग होती है लेकिन धुआं नहीं होता। तो वहाँ आग यानी हेतु है और वहाँ धुआं यानी साध्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में ये अनुमान शर्त पे आधारित है कि ईंधन जो है, जलावन जो है वो कैसा होना चाहिए, नमीयुक्त होना चाहिए, तभी आग धुएं को उत्पन्न करेगी। शर्त लग गई इसमें। तो ये संबंध जो है वो सोपाधिक है, ना कि अनौपाधिक। सोपाधिक का अर्थ होता है शर्त युक्त, एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि आग द्वारा धुएं का अनुमान सिर्फ तभी किया जा सकता है जब जिससे आग उत्पन्न हो रही है वह गीला हो। यहाँ गीला होने की शर्त लग गई है। तो यहाँ संबंध जो है वो कैसा है, सोपाधिक संबंध है, अनौपाधिक संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ व्याप्ति की सिद्धि नहीं हुई, व्याप्ति असिद्ध है। ठीक है, क्योंकि व्याप्ति संबंध जो है वो अनौपाधिक होना चाहिए, यानी शर्त रहित होना चाहिए। तो अगर अनौपाधिक नहीं है तो वह व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, असिद्ध हो जाएगी। मैंने ध्यान रखिए, मेरा वीडियो आया है व्याप्ति पर, उसमें आप उस वीडियो को देखें और उसमें आप जानेंगे कि व्याप्ति की सिद्धि कैसे है, किन किन चीज़ों से होती है, व्याप्ति की सिद्धि कैसे होती है, व्याप्ति की सिद्धि के लिए क्या क्या चाहिए, उस वीडियो में मैंने बताया है। तो प्लीज़ उसे देखें। ठीक है, अब व्याप्यत्व हेत्वाभास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। हालांकि ये आपके यूपीएससी के दृष्टिकोण से जरा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे यदि आप इग्नोर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वहीं तक था, बस कंप्लीट हो गया। व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास जो है वो वहीं तक था। तो लेकिन इसमें इसके भी 3 भेद होते हैं व्याप्यत्व असिद्ध के। एक होता है साध्य विशेषणासिद्ध, यानी साध्य में यदि कोई विशेषण जोड़ने से व्याप्ति असिद्ध हो जाए साध्य के साथ तब। और एक होता है साधन विशेषणासिद्ध, यानी साधन यानी हेतु को साधन कहा जाता है। तो साधन यानी हेतु में यदि हम कोई विशेषण जोड़ दें और उसके कारण हमारी व्याप्ति जो है असिद्ध हो तो उसे हम साधन विशेषणा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अब देखिए साध्य विशेषण 3 प्रकार का होता है, एक तीसरा प्रकार का भी है सोपाधिक असिद्ध, वो भी बताऊंगा। अब है साध्य विशेषणा सिद्ध हेत्वाभास। ये कब होता है, जब साध्य जो है, जब साध्य में हम कोई विशेषण जोड़ दें और उस विशेषण के कारण व्याप्ति सिद्ध ना हो। ठीक है, तब ये इस प्रकार का हमें व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास देखने को मिलता है। कब, जब साध्य में विशेषण जोड़ा जाए। एक उदाहरण हमने लिया है, जैसे कि ये पर्वत में स्वर्णिम अग्नि है, हम वैसे कहते हैं पर्वत में आग है क्योंकि पर्वत में धुआं है। अब यहाँ पर देखिए अग्नि जो साध्य है
उसके साथ स्वर्णिम एक शब्द जोड़ दिया गया, स्वर्णिम, स्वर्णिम। ठीक है, अब बात वही है, यहाँ पर साध्य के साथ बस उन्होंने ये किया है कि विशेषण जोड़ दिया, और इस विशेषण को जोड़ देने से ये व्याप्ति संबंध जो है, अब धूम्र जो है वो हेतु नहीं रहा, हेतु धूम्र तो हेतु रहा, लेकिन अब ये जो धूम्र के बीच और स्वर्णिम अग्नि के बीच का जो संबंध है, क्योंकि जो स्वर्णिम अग्नि होती है उसके साथ सदैव धूम्र नहीं होता। ठीक है, वो व्याप्ति वहाँ पे असिद्ध रही। इसी प्रकार साधन के साथ यदि कोई विशेषण जोड़ दिया जाता है तो भी व्याप्ति जो है वो असिद्ध रहती है। जैसे कि पर्वत में अग्नि है, पर्वत में अग्नि है क्योंकि पर्वत में श्याम धूम्र है, यानी काला धुआं है, तो यहाँ हेतु जो है ये श्याम धूम्र है। अब पर्वत में अग्नि जो है साध्य है, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे व्याप्ति संबंध कैसे असिद्ध रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने किसके साथ जोड़ दिया, यहाँ धूम्र के साथ हमने एक विशेषण जोड़ दिया, श्याम। ठीक है, ऐसे ही ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैंने बता दिया है इसमें थोड़ा बहुत। एक होता है सोपाधिक असिद्ध, सोपाधिक असिद्ध जो मैं पहले बता चुका हूँ वही होता है, यानी यहाँ पे एक शर्त लगी होती है कि पर्वत में धूम्र है क्योंकि पर्वत में अग्नि है, पर्वत में अग्नि है। अब यहाँ क्योंकि पर्वत में अग्नि है, यहाँ पर अग्नि से अनुमान किया गया है किसका, धुएं का। ठीक है, अब अग्नि हेतु बनाया है इन्होंने यहाँ पर, और साध्य किसको बनाया, धूम्र। लेकिन अग्नि के साथ तो सदैव नहीं होता, अग्नि के साथ सदैव धुआं नहीं होता, और कायदे में हेतु के साथ सदैव साध्य मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ अग्नि के साथ सदैव साध्य मिल ही नहीं रहा। अग्नि के साथ धुआं केवल तभी मिलता है जब जलावन गीला हो। तो यहाँ एक शर्त लगी हुई है कि अग्नि हेतु साध्य धूम्र का अनुमान तभी कराएगी जब जलावन गीला होगा। यहाँ शर्त यानी शर्त है एक। तो यह संबंध कैसा है, सोपाधिक। यहाँ व्याप्ति में सोपाधिक है, व्याप्ति कैसी है, सोपाधिक व्याप्ति है। तो जो व्याप्ति सोपाधिक होती है वो असिद्ध व्याप्ति होती है, वह व्याप्ति सिद्ध नहीं मानी जाती। व्याप्ति संबंध कैसा होना चाहिए, अनौपाधिक। हेतु और साध्य के मध्य का जो व्याप्ति संबंध है वो अनौपाधिक, यानी शर्त, ये सहित लिख गया है, इसको सहित रहित पढ़ें, यानी बिना शर्त का पढ़ें। अनौपाधिक, अनौपाधिक यानी बिना शर्त का, और सोपाधिक यानी शर्त सहित, यानी शर्त के साथ। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कालातीत। कालातीत या बाधित हेत्वाभास। तो कालातीत का अर्थ होता है ये पहले चलता था, और बाधित जो है वो बाद का नाम है, यानी नव प्राचीन के नाम है ये, वही जैसे उसमें थे। कालातीत का अर्थ क्या लगाया जाता है, कालातीत का अर्थ ये लगाया जाता है कि हेतु जो होता है उसके लिए वह अनुमान, वह साध्य का अनुमान केवल तभी करा सकता है जब उसका प्रयोग उसके समय में किया जाए, यानी साधन काल में किया जाए। यानी हेतु के लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है कि हेतु जो है वो हर वक्त हर समय पे साध्य का अनुमान नहीं करवा सकता, उसके लिए एक विशेष समय होता है, वो तभी अनुमान कराता है, उसे कहते हैं साधन काल। और यदि वह समय बीत जाएगा तो उसके बाद वह हेतु साध्य का अनुमान नहीं करा सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको कालातीत कहते हैं। और दूसरी बात होती है बाधित। बाधित को यहाँ परिभाषित मैंने किया है। बाधित क्या है, बाधित हेतु वह हेतु है जो अपने से अधिक बल वाले प्रमाण द्वारा खंडित हो जाता है। बाधित का अर्थ होता है खंडित होना, बाधित यानी खंडित। तो मान लीजिए किसी हेतु का प्रयोग करके हम कोई अनुमान करते हैं, और उस अनुमान को खंडित करने के लिए कोई दूसरा प्रमाण उपस्थित हो जाए। अनुमान करें, जैसे कि यहाँ पर इस उदाहरण को देखिए, आग ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है। अब आग के ठंडेपन का हमने इस द्रव्य हेतु द्वारा अनुमान किया है। ठीक है, लेकिन इसके बात को खंडित करने के लिए, आग तो ठंडी होती नहीं है, इस बात को खंडित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित हुआ। एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर दूसरा हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है जैसे पहले हुआ था, यहाँ पर दूसरा प्रमाण उपस्थित हो रहा है। और इस अनुमान से अधिक कौन है, अधिक बल वाला कौन है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो ऐसा प्रमाण है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक प्रबल माना जाता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये अपने आप में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रमाणों में से एक है प्रत्यक्ष जो है। तो
आग ठंडी है इस बात को खंडित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित हो गया कि प्रत्यक्ष द्वारा हमने स्पष्ट करके देखा है कि आग ठंडी नहीं होकर कैसी होती है, गर्म होती है। तो ये जो है यहाँ यह जो अनुमान है वह खंडित हो गया, यानी ये जो हेतु है वह खंडित हो गया। तो ऐसा खंडित हेतु ही बाधित हेत्वाभास कहलाता है। यानी इसके ऐसे हेतु के सम्मुख एक अधिक प्रमाण वाला एक अधिक शक्ति वाला प्रमाण उपस्थित होकर इस हेतु द्वारा किए गए अनुमान को खंडित करवा देता है। ठीक है, तो ऐसा हेतु जिसके द्वारा किया गया अनुमान उससे अधिक शक्तिशाली किसी अन्य प्रमाण द्वारा खंडित हो जाता है, बाधित या कालातीत हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्दी आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी के लिए शुभ रात्रि।